चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी का एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस HP यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आप लोग यकीनन अगर ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हल कराऊंगा। आप लोग एग्ज़ाम में जो अच्छे नंबर आप पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो हिंदी का पेपर आता है वो कैसे आता है। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी का पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद मैं हिंदी भी आप लोग को लगातार तैयार कराऊँगा। कैसे लिखा जाता है हिंदी में ये तरीका भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये 2022 का पेपर है। ठीक है, लेकिन सेम यही मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन। देखिए ये आपका पेपर कोड रहेगा 801 AG। ठीक है, ये हिंदी का पेपर है दोस्तों। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो टाइमिंग रहती है समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा और पूर्णांक आपका कितना रहेगा 70 का रहेगा। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, अब देखिए बात करें का नंबर में 1 का आप देख रहे हैं, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये आपको यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं, चार हैं, इसमें आपको पता करना है कौन सा सही है। जैसे 1 नंबर में सच्चा झूठा सच के लेखक के रामविलास शर्मा है या नहीं आपको बताना है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये कौन सा इसमें सही आपको बताना है। महादेव वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, ये आपको बताना है जी। चौथा है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, तो आपको इसमें कौन सा सही है ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है जी, मैं अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का लिखा है का, कह रहा कि कमल का सिपाही के रचनाकार कौन है। कमल के सिपाही के रचनाकार कौन है। ऑप्शन A, B, C, D। A प्रेमचंद, B हजारी प्रसाद द्विवेदी, D C या अमृत राव, फिर उसके बाद चौथा है आपका हरिवंश राय बच्चन। इसमें आपको कौन सा सही है। फिर बात करें गा नंबर में लिखा है निम्न में से किसी एक आकृति के लेखक का नाम बताइए। नंबर 1 आषाढ़ का एक दिन, 2 नंबर में है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरे नंबर में है रस मीमांसा, चौथे नंबर में संस्कृत के 4 अध्याय। ये उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी थे। उसके बाद बात करें तो चौथा नंबर घा जो है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम बताइए। जी आपको सूरज के 7वें घोड़े का जो नाम है वह किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपको लिख करके बताना है जी। अगर अंगा नंबर की बात करें तो अंगा नंबर में देखिए उसने कहा था किस विधा की रचना है। नंबर A ऑप्शन में दिया है देखिए उपन्यास, B दूसरे में दिया है यात्रा वृत्त, तीसरे में दिया है कहानी, चौथे में दिया है आलोचना। आपको कौन सा सही ये आपको बताना है जी। अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये देख सकते हैं, इसमें आपसे कह रहा है कि का नंबर में रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, ये आपको बताना है। 2 नंबर में लिखा है छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गा नंबर में लिखा है प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए, ये आपका दिया है। तो देख लेते हैं आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों इसके आगे की, तो इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो आपको क्या लिखना है 3 नंबर। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। आप देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको ये आपका जो गद्यांश दिया है दोस्तों आप इसको पढ़ना। ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोग इसको ये पता करिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। देखिए इसमें प्रश्न आपका क्या दिया गया है, कहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है अपने शब्दों में। आप ये देख रहे हैं यहाँ से जो लिखा है ना, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद वृद्धि का ही नाश नहीं करती
बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका आपको संदर्भ लिखना है। यदि इस संदर्भ को आप सही से लिख देते हैं तो आपके जो अंक हैं 2-2 नंबर के हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों आपके 2-2। फिर जो तीसरा इसमें क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में सत्यगति की क्या विशेषता होती है या संगत की क्या विशेषता होती है, इसको आपको लिखना है। या बात करें दोस्तों अथवा इसी में दिया है, अथवा इसमें लिखा है ना, देखिए बुद्ध के जन्म की घटना तो इस विचित्र कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इनमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की यहाँ देखिए रेखांकित जहाँ से खींचा रहता है वहीं आपको इसका व्याख्या करना है। पिछले जन्म की ये कथाएँ जातक कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा नाम है। ठीक है, ये आपका लिया गया है। बात करें दोस्तों इसके आगे और आपका जो दिया है उसको हम देखते हैं कैसे है पेपर। जी इधर देखिए, तो इसमें आपका देखिए कह रहा है ना, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गद्यांश क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। फिर लिखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जातक कथाएं क्या हैं इसमें, और इसमें किन योनियों के जन्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको ये बताना है दोस्तों। ये आपका गद्यांश था। अब बात करें अगर चौथा नंबर, तो आपका पद्यांश से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? पद्यांश से लिया जाता है। तो पद्यांश का देख रहे हैं आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये आपका दिया है। शीर्ष जटा उर बाहु विलास बिलोचन लाल तिरछी सी भावें तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। ये आपको लिखना है। इसका आपको क्या दोस्तों, आपको ये पूरा दिया है। उसके बाद देखिए इसका अगर ये क्वेश्चन बात करें तो 1 + 4 + 1, 1 का मतलब आपका इसका संदर्भ लिखना है। 2 4 का मतलब आपका 4 नंबर तब मिलेगा जब आप इसका पूरा व्याख्या करके लिखेंगे तब। ठीक है, बात करें दोस्तों देखिए यहाँ आगे भी दिया है आपका। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से आपका यहाँ से पूरा लिखना है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बता दिया कि यहाँ से आपको क्या क्या लिखना है। जी 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 5वें नंबर में तो बात करें यहाँ से का नंबर 5 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, आपको जीवन परिचय तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे ये देखिए जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही सब आपके पेपर में लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, तैयार करिए, ऐसे पेपर सेट हल करिए तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर खा नंबर में बात करें, ये देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। ये देखिए ये गद्य संकलन से लिया गया है, ये काव्य संकलन से है। तो ये आप देख रहे हैं 3-3 क्वेश्चन के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जी आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका जो 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा वो आपका अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए आपका लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका लिखा है, ये संस्कृत के किस पाठ से लिया गया है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। या अगर आप ये नहीं आता है तो आपका एक श्लोक दिया है, ये श्लोक आप अच्छे से इस कौन से पाठ से लिया गया है, ठीक है, या इसका अर्थ क्या होगा, ये आपको लिखना होगा ताकि आपको 4 नंबर पूरे क्लियर मिल जाएं। जी 7वां नंबर, अपनी अभ्यास पुस्तिका में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। आप एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। ठीक है जी, अगर हम बात करें खा नंबर में, तो खा नंबर में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं। 4 नंबर से मात्र आपको 2 नंबर क्वेश्चन हल करना है और सभी क्वेश्चन जो हैं आपको 1-1 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, अब जी आगे चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा हिंदी ग्रामर से लिया गया है। वो आपका क्या है, देखिए 8 का क्या कह रहा है, करुण रस अथवा हास रस का अस्थाई भाव बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए।
यहाँ आपको करुण रस या हास रस का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। ठीक है, ख नंबर में आपका लिखा है, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के आपके मिलेंगे। ख नंबर में आपका लिखा है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, बात करें अगर गा नंबर में, गा नंबर रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक है जी, 9 नंबर में देख लीजिए, 9 नंबर में आपका का नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, आपको एक एक शब्द बनाना है, अन, उप, सु, अभि, अधि, सह। एक मात्र कितने के 3 हैं। अब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 आपको नंबर मिलेंगे जी। गा नंबर की बात करें तो खा नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग में से एक एक शब्द बनाना है। आई, लिखाई, पढ़ाई, इस तरह से होता है। ता, जाता, हट, वट, आपको बताएंगे, आप लोग पहले इसको करिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका क्या है, देखिए यहाँ से गा नंबर में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखना है। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 आपको सिर्फ इसमें करना है बस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें घा नंबर में, तो घा नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। बादल, पुत्री, गणेश, कमल। तो आपको इसके भी 2 नंबर मिलेंगे, सिर्फ आपको 2 पर्यायवाची शब्द क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए आगे अंगा नंबर में हम देख लेते हैं। अंगा नंबर हमारा क्या लिखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे धुआं, तालाब, जेठ है, आग। ये आपका इसका तत्सम रूप लिखना है। ठीक है जी, आगे अगर हम बात करें जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या, 10 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। 2 करना है आपको, उसके नाम बताना है, संधि विच्छेद करना है। ये आपको 2 नंबर के मिलेंगे। खा नंबर में आपको देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है, मधु अथवा नदी का, फल या मती का। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। गा नंबर में आपको लिखना है निम्नलिखित शब्दों में से किसी धातु के किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं और क्या लिखा गया है जी, देखते हैं। देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे नंबर 1 लिखा है राम घर जाता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। 2 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन ही करने हैं, बस ज़्यादा नहीं करने हैं। दूसरा है जैसे विद्या विनय देती है। तीसरा है वह किताब पढ़ती है। चौथा है वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। 5वां है यमुना के तट पर एक गांव था। इसको आपको संस्कृत में करना है और आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है आपका, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जी, आपको क्या लिखना है, निबंध। अब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर। नंबर 1 आतंकवाद की समस्या, नंबर 2 जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, तीसरा है आपका पर्यावरण प्रदूषण और चौथा है आपका चौथा है मेरा प्रिय कवि। ये आपका लिखना है। ठीक है, निबंध जी। उसके बाद जो आखिरी आपका 12वां नंबर होगा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स में कौन सी किताब चलती है। तो हमें पता है आप सब लोग जैसे यूपी से हैं, तो यूपी वाले क्या करते हैं, ये अग्र पूजा करते हैं। तो खा नंबर अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर उनके नायक की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन कीजिए। या उसके बाद 2 नंबर में लिखा है अग्रपूजा खंडकाव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। तो ये आपको करना है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको मॉडल पेपर हिंदी का पूरा बता दिया। ठीक है, अगर आप इसको चाहेंगे तो अच्छे से खूब बढ़िया से मन लगा करके रिवाइज कर लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप सभी को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहा तो बहुत ऐसे वीडियो लाएंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।